अक्सर कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, जबकि वो टाइम कभी नहीं आता। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ना जाने किस फिल्मी डायलॉग का शिकार हुए हो। देखो जनाब, ऐसा है, अपना टाइम अपने आप नहीं आता, उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, वो भी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, क्या आज के टाइम में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो फिर यही रास्ता अपनाकर ज़्यादातर लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते? और कुछ लोग यही रास्ता अपनाकर गरीबी से अमीर कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या फ़र्क होता है दोनों में? मेरा दूसरा सवाल ये है कि सफलता हासिल करने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है? तो मैंने जवाब दिया, इन दोनों में फ़र्क सोच और एफ़र्ट का है, क्योंकि हम सफल होंगे या नहीं, यह सबसे पहले हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपको अंदर से यह लगना शुरू हो जाए कि मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि मुझ में सफलता प्राप्त करने की पूरी काबिलियत है, यही सोच आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखती है। जितनी अधिक सोच सकारात्मक होगी, उतना ही आप रिजल्ट की परवाह किए बिना उस काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करना पसंद करेंगे, जो आपको एक दिन सकारात्मक परिणाम अवश्य देगी। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि टैलेंट हर किसी में होता है, बस उसे पहचानकर निरंतर प्रयास करके निखारने की ज़रूरत होती है। टैलेंट का अर्थ है किसी काम में दूसरे से बेहतर कार्यकुशलता, जो कि निरंतर प्रयास के बाद में निखर कर सामने आती है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज, शिक्षा और तजुर्बा। इसलिए बड़ी सफलता प्राप्त होने में इन सभी का अपना अपना अलग अलग योगदान है। जब आपको अपने काम से प्रेम हो जाएगा, जब आप पूरे जोश और जुनून से काम करने के लिए आतुर हो जाएंगे, तब टैलेंट, तजुर्बा, नॉलेज अपने आप बनने लगेगा। इससे पहले कि इस टॉपिक पर आगे चर्चा करें, पहले एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो। अमीर होने पर सक्सेस मिलती है या सक्सेस मिलने पर इंसान अमीर हो जाता है? सबसे पहले तो यह दिमाग में बिठा लो कि अमीरी या गरीबी का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। एक बार सक्सेस हुए तो अमीरी और पैसा अपने आप आएगा। तो फिर आप किसके पीछे भागोगे? अमीरी और धन के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे? जाहिर सी बात है, सक्सेस के पीछे, यानी आप अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। तो देखो, जो सवाल आपने पूछा, ऐसा सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में कई बार आता है, और इस सवाल का जवाब कोई एक जवाब नहीं है। इसके बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी, कि आखिर क्यों और कैसे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और कुछ गरीब से अमीर बन जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा और पहला कारण उनकी व्यक्तिगत सोच है, थिंकिंग है, उनकी अपनी विचारधारा, कि वो अमीर होने के लिए गरीबों की तरह सोच रहे हैं या अमीरों की तरह सोच रहे हैं। क्योंकि हर किसी की सोच और सोचने का तरीका, नज़रिया अलग अलग होता है, और संसार में किए जाने वाले हर काम की प्रक्रिया सबसे पहले एक सोच से शुरू होती है। फिर उसके बाद वो काम सफल होगा या नहीं, वो भी आपकी सोच पर निर्भर करता है। सबकी एक जैसी सोच ना होने की वजह से 100 में से 70 लोग अमीर होने के लिए सिर्फ अमीर होने के बारे में सोचते रहते हैं, जिस वजह से उनका 90% फोकस सिर्फ पैसे पर होता है, कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लगें। वो पैसा कैसे आएगा, उस पर यह लोग सिर्फ 10% ही फोकस करते हैं और अपना 100% भी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ 100 में से सिर्फ 30% गरीब ही ऐसे होते हैं जो अमीर तो होना चाहते हैं,
पर उनका फोकस पैसों की बजाय अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा होता है। वो लोग पैसों से ज़्यादा अपने समय को प्रायोरिटी देते हैं। अमीर होने से ज़्यादा वो लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की और करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच यह होती है कि यदि मैं सफल रहा तो अमीरी और पैसा दोनों झक मारकर पीछे आएंगे। यदि असफल भी हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस वजह से असफल रहा उन गलतियों को खोजकर उन्हें सुधार कर फिर से सफलता के लिए प्रयास करूँगा। यही कारण है कि ऐसी सोच की वजह से कुछ गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ज़िंदगी भर गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादातर गर्दन के नीचे वाले हिस्से को ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ पैर वाले काम ज़्यादा करना और दिमाग का उपयोग कम करना। वहीं कुछ लोग इसलिए गरीब से अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो अमीर होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं तो वो अमीरी को बरकरार रखने के लिए 95% स्मार्ट वर्क पर आ जाते हैं, यानी 95% यूज़ वो अपनी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का करते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, समझना, प्लानिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करना, ध्यान से देखना और बोलने का तरीका, बोलने की कला। गरीब से अमीर बनने की बेहद ज़रूरी बातें ये हैं। ऐसे लोग समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं। ऐसे लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है रिस्क उठाना। एक गरीब सोच रखने वाला इंसान फाइनेंशियली रिस्क उठाने से हमेशा डरता रहता है। मतलब इतना डरता है कि वो बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरह एक अमीर सोच रखने वाला इंसान पैसे से पैसा बनाने की सोच रखता है। यही कारण है कि वो फाइनेंशियली रिस्क ले लेता है। हालांकि डर उसके मन में भी होता है, पर फिर भी रिस्क उठाता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास होता है। इसलिए लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी हैं, फिर चाहे वो अमीर बनने के लिए हों या फिर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ऐसे लोग अपने फ्री समय में भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं और ज्ञान हासिल करते रहते हैं, जिससे यह ज्ञान उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा यह क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसी प्रक्रियाओं पर भी अच्छे से फोकस करते हैं और अपना समय देते हैं। ऐसे लोग फालतू चीज़ों में अपना समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। यही कारण है कि इनकी सोच और काम करने का तरीका ही उनको एक गरीबों से अमीर इंसान बना देती है। उनकी यही सोच उनको गरीब से अमीर बनाने का कई साल जितना मीलों लंबा सफ़र, मीलों का पत्थर साबित जितना सफ़र उन्हें आसानी से अमीर बना देता है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।